गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 गणित इकाई 4 के अंतर्गत रचनाएं चल रहा है। रचनाएं में अभ्यास 4A आप लगा चुके होंगे। अब 4A समाप्त हो गया होगा। ठीक उसके बाद एक दूसरा निर्णय है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। निर्णय 2 है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो कोई कोण रहेगा जो दिया गया है, कोण कोई दिया गया है। मान लीजिए एक ये कोण दिया गया है, ये हो जाएगा ABC। ABC यानी कोण कौन सा है? B। जो बीच वाला होता है वही कोण होता है। तो हमको क्या दिया है? कोण ABC दिया है। दिए हुए कोण के बराबर पता नहीं है, हमने बना लिया। तो एक कोण बना लिया, ये उसका नाम भी रख दिया ABC, या इसको बोलेंगे कोण CBA। कोण का नाम हमेशा बीच में होगा, चाहे इधर से शुरू करेंगे चाहे इधर से। तो कोण ABC दिया है, कोण ABC दिया है। और इस कोण के बराबर एक अन्य कोण की रचना करनी है जो हमें पता नहीं है। तो हमें रचना क्या करनी है? कोण ABC के बराबर, कोण ABC के बराबर एक अन्य कोण की रचना करनी है। इसी के बराबर कोई दूसरा कोण बनाना है। अब आ जाएगा तीसरा हेडिंग, हो जाएगा रचना के चरण। रचना के चरण, जो जो आप इसमें काम करेंगे उसी को लिखना है। रचना के चरण में सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लिए। इस रेखाखंड का कोई नाम लिख दिया गया, ए और AB तो उधर दिया गया है। तो हम AB न करके कोई दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं P और Q। सबसे पहले क्या करेंगे? PQ एक रेखाखंड खींचा। तो जो आप काम कर रहे हैं उसको यहाँ लिखना भी है। सर्वप्रथम PQ एक रेखाखंड खींचा, PQ एक रेखाखंड खींचा, पहला हो जाएगा। अब आप लिख लेंगे, जैसे जैसे बना रहे हैं उसी को लिखना है। आप अपनी भाषा में उसको लिख लेंगे, बहुत कठिन नहीं है जो जो आप बना रहे हैं। तो सर्वप्रथम PQ एक रेखाखंड खींच लिया। अब हम बनाएंगे, इसमें जगह नहीं है और आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो दिया गया कोण है, हमारा दिया गया कोण कौन सा है? ABC। इसमें B बिंदु को केंद्र मानकर, दिए गए कोण ABC में B बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर, प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर B बिंदु को केंद्र मानकर एक क्या करेंगे? चाप खींचेंगे। एक चाप खींच लेंगे। मान लीजिए हमने दूरी लिया, इसको चाप खींचा। अब यह चाप कहीं न कहीं इन दोनों को काट रहा है, कहीं न कहीं इन दोनों को काट रहा है। और मान लीजिए ABC, इसको D और E पर काट रहे हैं, इसको D और E पर काट रहे हैं। D और E पर काट रहे हैं और उसी दूरी को लेकर, अब इसको हिलाना नहीं है, ये जो काटा गया है उसी दूरी को लेकर आपने जो रेखाखंड बनाया है, P बिंदु को केंद्र मानकर इसमें भी एक चाप खींच लेंगे।
एक चाप खींच लेंगे, कौन सा चाप, पी क्यू, मान लीजिए यह आर और एस हो गया, आर और एस एक चाप खींच लिया। अब इसके बाद तीसरा जो चरण आएगा, जो दिया गया, जो हमने ये काटा गया है, ये जो एक चाप खींचा है, ये जो कटा है बी सी को ई पर और ए बी को डी पर जो काट रहा है, इनकी दूरी को माप लेंगे। प्रकार में इनकी दूरी को क्या कर लेंगे, इसको नाप लेंगे। उसी दूरी को लेकर अब हम या कहीं न कहीं पी क्यू रेखाखंड को पी क्यू आर एस मान लीजिए यहाँ यम पर काट रहा है, यहाँ कहाँ काट रहा है, यम को पास पर काट रहा है, रेखाखंड को यम पे काट रहा है। और जो हमारा चाप है आर एस, चाप हमारा आर एस है, या इसको यहीं पे लिख दिया गया है, एक जगह यहाँ आर हो गया, यहाँ पे हो गया एस, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहीं से काट हो जाएगा। जो चाप हमारा है आर एस, एक यहाँ है आर और यस कहाँ काट रहा है, रेखाखंड पी क्यू को काट रहा है। इसके बाद जो तीसरा चरण होगा, हम ये जो चाप काटे हैं, जो ए बी को डी पर और बी सी को ई पर काट रहा है, इनकी दूरी को माप लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे। उसी दूरी को लेकर अब हम एस को केंद्र मानकर कटे हुए चाप में ही काटेंगे, कहीं न कहीं यहाँ इस तरह कटेगा, काट लेंगे। जो यार टी बिंदु पर काटना है, कहाँ, टी पर, पी और टी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, पी और टी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। आगे इसे बढ़ा लेंगे, मान लीजिए यह यन पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यन पे, और यह जो कोण बनेगा इसके बराबर कोण बन जाएगा, इस कोण के बराबर कोण की रचना हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना था, एक रेखाखंड खींचना था, पी क्यू हमने खींच लिया। उसके बाद जो कोण दिया गया था, इस कोण को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप काट दिया, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए जो एक दूसरे को काट दे, कहीं न कहीं काटेंगे। फिर उसी त्रिज्या को लेकर पी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, कहीं न कहीं पी क्यू को काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पर ई पे काट रहा है और यहाँ डी पे। अब इन दोनों के बीच की दूरी ले लेंगे, यही दूरी लेकर एस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, जो टी बिंदु पर काट रहा है, पी और पी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो यह जो कोण बनेगा, इस कोण के बराबर कोण बन जाएगा। तो कोण ए बी सी के बराबर कोण एन पी क्यू बन जाएगा। जैसे जैसे आपने बनाया है उसी को आप लिख लेंगे, तो दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना हो जाएगा। अब आप इसे भी कर लेंगे। धन्यवाद।